हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्नोफॉल एपिसोड 23। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीन सुपरिटेंडेंट वू से मिलने आती है। सुपरिटेंडेंट वू जीन को देखकर कहता है कि आप यहाँ क्यों आई हो। तब जीन कहती है कि मैंने सुना है कि हाइडोंग आर्मी ने पूरी माइन को साफ कर दिया है, इसलिए मैं ये जानने यहाँ आई हूँ कि क्या आपको वहाँ पर ली की डेड बॉडी मिली है। ली जीन फैमिली का मेंबर है, इसलिए मैं उसकी बॉडी को ढूंढ रही हूँ ताकि हम उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर सके। सुपरिटेंडेंट वो कहता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, इसलिए हमें वहाँ पर ली की बॉडी नहीं मिली है। तब जीन वहाँ से बाहर आ जाती है और फिर रोने लगती है। विलियम जीन को लेने आता है और वो देखता है कि जीन रो रही है। जीन विलियम से कहती है कि ली की बॉडी नहीं मिली है, इसका मतलब हो सकता है कि वो जिंदा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सच में जिंदा होता है और म्यूलिवा ने उसे कैद करके रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम अपने घर की खिड़की में खड़ा होकर अपनी मॉम को याद कर रहा होता है। और अब कहानी को पास्ट में दिखाया जाता है कि शैन मैंशन छोड़ने के बाद विलियम की माँ हमेशा रोती रहती थी क्योंकि वो विलियम के फादर से बहुत प्यार करती थी। और अब फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। विलियम जीन की तरफ देखकर खुद से ही कहता है कि आखिर लव क्या है और क्या हमें उसके लिए रोना पड़ता है जब हम उसे खो देते हैं। और वहीं जीन भी दूसरी खिड़की में खड़े होकर ली को याद करके रो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम शैन के पास जाता है और वो शैन से कहता है कि जब मैं पहली बार जीन से मिला था तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं भगवान से मिला हूँ। जीन अब मेरे साथ रहती है लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। पहले मुझे पता था कि वो ली से प्यार करती है मगर मैं फिर भी खुश था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं बस उसे पाना चाहता था लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद विलियम शैन से कहता है कि तुम नहीं जानते कि वो हर समय रोती रहती है और उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि कभी वो भी मेरी माँ की तरह ना हो जाए। वो इतने सालों में पहली है जिसे मैं पसंद करता हूँ और अगर वो रोते रोते मर गई तो मेरे लिए ये शर्म की बात होगी। शैन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये जरूर तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी। तब विलियम कहता है कि मुझे उसे खुश करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन का अंकल गाड़ी में जा रहा होता है। जीन का अंकल अपने ड्राइवर से बात करता है लेकिन वहाँ पर ड्राइवर की जगह विलियम होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन मिलान से कहता है कि हाइडोंग में एक स्ट्रीट है जहाँ पर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और वहाँ का फूड भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। जब मैं हाइडोंग में आया था तब मैं एक बार विलियम के साथ वहाँ पर गया था, तुम्हें भी वहाँ पर जाकर सब कुछ ट्राई करना चाहिए। और फिर मिलन के जाने के बाद शैन सोचता है कि मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकता लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ को एंजॉय करो और खुश रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि मिलन उस स्ट्रीट पर जाती है और खूब एंजॉय करती है और वहाँ हम देखते हैं कि मिस म्यूलिवा मिलान को वहाँ पर देख लेती है। फिर मिलान घर आती है और शैन को अपनी सारी चीज़ें दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस म्यूलिवा मिलान के बारे में सोच रही होती है कि पहले मिलान अंधी थी लेकिन अब वो ना सिर्फ देख सकती है बल्कि उसके पास काफ़ी सारी सुपर पावर भी है। ये जरूर ब्लड एम्बर स्टोन की वजह से है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलान की माँ फिर से मी मैंशन आती है लेकिन घर के दरवाजे के बाहर ताला लगा होता है। फिर हम देखते हैं कि विलियम जीन को उसकी कंपनी में लेकर आता है। जीन विलियम से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब विलियम कहता है कि मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। और इसके बाद दोनों गाड़ी से उतरते हैं। विलियम जीन को अंदर लेकर जाता है। तभी सभी एम्प्लॉय बाहर आते हैं और जीन का वेलकम करते हैं। और फिर जीन का अंकल जीन से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम आ गई, अब तुम ही एसोसिएशन का चार्ज संभालोगी। तब जीन पूछती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तब जीन का अंकल कहता है कि मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे मजाक किया था, मैं तुमसे इस एसोसिएशन को कैसे चुरा सकता हूँ। और फिर वो जीन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि मैंने इन पर साइन कर दिए हैं। और फिर सभी जीन को अंदर लेकर चले जाते हैं। जीन जाते हुए विलियम की तरफ देखती है। जीन का अंकल विलियम से कहता है कि अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना। तब विलियम कहता है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने जीन को हर्ट करने की कोशिश की है तो मैं फिर से वापस आऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम शैन और मिलान मिलकर अपने एंसेस्टर के लिए प्रे करते हैं और फिर तीनों मिलकर दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं क्योंकि अब चाइनीज़ न्यू ईयर होता है। तभी डोरबेल बजती है। मिलन शैन से पूछती है कि कौन आया है। विलियम कहता है कि मैंने जीन को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तब शैन कहता है कि ठीक है। इसके बाद शैन जीन का वेलकम करता है और सभी एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं और फिर सभी मिलकर डम्पलिंग्स बनाते हैं। इसके बाद जीन सभी को डम्पलिंग्स बनाना सिखाती है। फिर हम देखते हैं कि शैन और विलियम वहाँ से चले जाते हैं। जीन मिलान से पूछती है कि क्या शैन की वजह से तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आई है। मिलान कहती है कि हाँ। तब जीन कहती है कि लेकिन अब तुम लोग ह्यूमन नहीं रहे हो
तब मिलान कहती है कि ये तो अच्छी बात है, इससे मैं शैन के साथ हमेशा के लिए रह सकती हूँ। फिर जिन मिलान से कहती है कि तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो। मिलान कहती है कि मैं आज के बाद तुमसे अच्छे से पेश आऊंगी। इसके बाद शैन और विलियम फिर से वापस आते हैं और सभी साथ मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तभी वहाँ पर यौवन आता है। शैन सभी से कहता है कि मुझे यौवन से कुछ जरूरी बात करनी है और फिर वो यौवन के साथ वहाँ से चला जाता है। यौवन शैन को फाइल देता है और कहता है कि मैंने आपकी विल को आपके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है, मैंने इसमें मिलन का नाम भी ऐड कर दिया है। तब शैन कहता है कि मैं इसमें एक और क्लॉज डालना चाहता हूँ, मैं अपने न्यूज़पेपर फर्म तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। यौवन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब शैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसके बदले तुम और तुम्हारी आने वाली सभी पुश्तें मिलन और मिलन की आने वाली सभी पुश्तों का ख्याल रखो। तुम लोग उसे अच्छे से खिलाना पिलाना और वो जो चाहती है उसे ला कर देना। तब यौवन कहता है कि ठीक है। तब शैन यौवन को थैंक यू बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैन अकेले में आतिशबाजी देख रहा होता है। तभी वहाँ पर मिलान आती है और आतिशबाजी देखते हुए प्रे करती है। शैन मिलान से पूछते है कि तुम क्या मांग रही हो। मिलान कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और फिर मिलान शैन से कहती है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों आकर बैठे हो। शैन कहता है कि मैं नए साल को आते हुए देखना चाहता था। तब मिलान कहती है कि चलो साथ में बैठकर नए साल का स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लिया को फिर से कुछ होने लगता है और फिर वो अपनी दवाई खाती है जिससे वो ठीक हो जाती है। और फिर मिस म्यू अपनी रिंग को देखते हुए कहती है कि हिबिस्कस ट्री अब रिसर्च सेंटर में नहीं है, पता नहीं उसे कौन लेकर गया है। मेरे पास अब सिर्फ फैंटेसी स्टोन है, इसलिए मुझे सब जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मो प्रोफाउंड यंग स्टोन के बारे में पढ़ रहा होता है जिसके बारे में उसके पूर्वजों ने लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि इसकी इंटेंस शक्ति किसी को हार्म भी कर सकती है। मो फैमिली के वंशज सिर्फ तभी स्टोन की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनका इंटेंशन सही होगा। तब मिस्टर मो सोचता है कि शैन के पास ब्लड एम्बर स्टोन की शक्ति है और मैं अगर उसे प्रोफाउंड यंग स्टोन की पावर ट्रांसफर कर दूं तो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलन मी मैंशन आती है और अपने कमरे की खिड़की से घर में एंटर करती है और फिर वो अपनी डॉल को उठाती है और उसे कहती है कि पास में तुमने हमेशा मेरा साथ दिया लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर भूल गई। और फिर मिलन अपनी डॉल को हक करके वहाँ पे सो जाती है। तभी मिलन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए मिलन नीचे जाकर चेक करती है और देखती है कि वहाँ पर मिलन की माँ बैठी होती है। मिलन अपनी माँ के पास आकर उसे देखने लगती है और पूछती है कि तुम कौन हो। मिलन की माँ कहती है कि मिलन तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम देख सकती हो। तब मिलन हाँ कहती है। मिलन की माँ कहती है कि ये कैसे हुआ। तब मिलन कहती है कि मैं आपको रीजन नहीं बता सकती। फिर मिलन की माँ कहती है कि मुझे लगा था कि तुम शैन के साथ भाग गई हो, मुझे लगता है कि वो तुम पर काफी पैसे खर्च कर रहा है। शैन ने मुझसे मेरी बेटी को चुराया है, इसलिए उसे मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए और मुझसे मिलना चाहिए। वो एक डरपोक है। मिलन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है। तभी शैन वहाँ पर आ जाता है और वो मिलन को रोकता है। मिलन अपनी माँ को छोड़ देती है। शैन मिलन की माँ से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद दोनों अकेले में चले जाते हैं। शैन मिलन की माँ से कहता है कि आप मिलन की माँ हैं, आपने उसकी परवरिश की है लेकिन आपने कभी भी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। आपने हमेशा अपने दुख दर्द की वजह उसे माना है। एक माँ होने के नाते आपके लिए शर्म की बात है। इसके बाद शैन कहता है कि मुझे पता है कि आप यहाँ वापस क्यों आई हो, क्योंकि आपको आपकी कंफर्टेबल लाइफ वहाँ पर नहीं मिली। तब मिलन की माँ कहती है कि नहीं, वो एक धोखेबाज था, वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। तब शैन कहता है कि अब से आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छी मदर बनना होगा। फिर शैन मिलन की माँ के साथ नीचे आता है। मिलन की माँ मिलन को सॉरी बोलती है और उसे अपने गले से लगाती है, लेकिन मिलन कुछ नहीं बोलती और वो शैन से कहती है कि मुझे घर जाना है। अब घर आने के बाद मिलन शैन के बारे में सोचती है कि शैन कितना अच्छा है, वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिलन अकेले स्नो में खड़ी होती है। शैन मिलन के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम आज अपसेट हो। मिलन कहती है कि मैं अपसेट नहीं हूँ, मुझे अब कोई भी चिंता नहीं है। मुझे आज समझ में आ गया कि आप मुझे हमेशा वो 6 प्रिंसिपल्स क्यों लिखवाते रहते थे। पहले मैं सिर्फ आपकी बात मानती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। मैं दुनिया को अब भी नहीं समझती हूँ। आप नहीं चाहते थे कि मुझे जिंदगी में कोई भी दुख झेलना पड़े और इसलिए आप मुझे पढ़ा रहे हो। तब शैन कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम मेरी इंटेंशन को समझ पाई। फिर मिलान शैन से कहती है कि चाहे दिन हो या रात, लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे और फिर मिलान शैन को हक कर लेती है। शैन कहता है कि तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा और फिर शैन भी मिलान को हक कर लेता है और यहीं पर